आपकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा दौर जरूर आया होगा जब आपके दिमाग में एक साथ कई नए आइडियाज या प्लान्स आए होंगे, कई नए गोल्स बनाए होंगे और कईयों पे तो आपने काम करना भी शुरू किया होगा। पर क्या सबको खत्म किया या बीच में ही छोड़ दिया? एक साथ कई गोल बनाना और उन पे काम करना शुरू में तो एक्साइटिंग लगता है, पर क्या हम सबको अचीव कर पाते हैं या हर बार वो एक्साइटमेंट कम हो जाती है और हम उसे टालने का कोई ना कोई नया बहाना ढूंढ ही लेते हैं। जैसे कि टाइम कम है यार आजकल, कल से कंटिन्यू करेंगे, पर वो कल कभी नहीं आता। और कुछ ईमानदार लोग होते हैं जो कहते हैं यार फेलियर से डर लगता है, भाई मोटिवेशन नहीं रहा इस काम में अब। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर क्यों आप कोई प्लान इंप्लीमेंट करना शुरू तो करते हो पर कभी खत्म नहीं कर पाते? अगर हाँ, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो? यही प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली 5 बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, सो एंड तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि गोल्स हैं क्या। सुबह 5 बजे उठने से लेकर ऑफिस जाने से पहले तक के सभी काम किसी के लिए गोल हो सकते हैं। ऊंचाई के डर को जीतने से लेकर रोलर कोस्टर की वो पहली राइड किसी के लिए गोल हो सकती है। गोल तो बहुत है, पर हर गोल में एक चीज कॉमन होती है, व्हाई, यानी क्यों। आखिर अगर कुछ मेरा गोल है तो उसका कारण क्या है? उसे अचीव करना तो है, पर क्यों? तो अपने हर गोल का कारण जानना बहुत जरूरी है। अब अगर आपको अपने किसी गोल का व्हाई नहीं पता तो उसे अपनी लिस्ट से हटा दो, और अब जो गोल्स आपकी लिस्ट में बच गए उन्हें अचीव करते वक्त इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखें। प्लान्स को छोटे छोटे स्टेजेस में अचीव करो। एक बार मैं और मेरे 2 दोस्त साथ में खड़े थे। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि मुझे 10 किलो वेट कम करना है, और दूसरे ने कहा कि मुझे 2 महीने में 5 किलो वेट कम करना है। अब आपको क्या लगता है कि किसके गोल अचीव होने के ज्यादा चांसेस हैं? सेकंड वाले के, राइट? तो यहां पे जरूरी है डेडलाइन। किसी काम को बिना डेडलाइन के करना ना करने के बराबर होता है। पर हां, किसी बड़े गोल की डेडलाइन फाइनल करना भी मुश्किल काम है। तो इसीलिए हमें अपने प्लान को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उस हर छोटे हिस्से को एक डेडलाइन देनी चाहिए। अब हर डेडलाइन को अचीव करने से हमारी एक्साइटमेंट भी बनी रहेगी और प्लान को ट्रैक करना भी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एक 3 घंटे के काम के लिए 3 दिन दे दिए जाए तो आप उस काम को 3 दिन जितना कॉम्प्लेक्स बना दोगे। तो जरूरी है कि डेडलाइन सही हो और इंस्पायरिंग हो। सही आदत और डिसिप्लिन बनाएं। क्या आपने कभी चाइनीज बैम्बू के बारे में सुना है, जिसे 5 साल लगते हैं जमीन से उगने में? हाँ, चाइनीज है, पर इससे भी कुछ सीखा जा सकता है। 5 साल तक लगातार पानी, खाद और देखभाल की जरूरत होती है इसे। बिना किसी रिजल्ट के भी 5 साल तक जमीन को उपजाऊ रखना पड़ता है, और इन 5 सालों में ये पेड़ 1 इंच भी जमीन से बाहर नहीं आता। बट एक बार जब वो बाहर आ जाता है, जब वो उग जाता है, तो बस 6 हफ्तों में 80 फीट तक ऊंचा हो जाता है। तो यहां सवाल ये उठता है कि इस पेड़ को 80 फीट ऊंचा होने में 5 साल लगे या 6 हफ्ते? जवाब आसान है, 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद ही वो पेड़ 80 फीट ऊंचा हो पाया। नहीं तो अगर उसको रेगुलरली पानी और खाद नहीं मिले होते, उसी डिसिप्लिन के साथ उसकी मिट्टी का ध्यान नहीं रखा गया होता, तो वो पेड़ कभी जमीन से बाहर ही नहीं आ पाता। बड़ा होना तो दूर की बात है। इसी तरह हमें अपने गोल्स, अपने सपनों का ध्यान रखना पड़ता है। भले ही अभी रिजल्ट मिले या ना मिले, पर हमें रोज उन्हें पानी देना पड़ता है। अपने प्लान पे बने रहने की आदत डालनी पड़ती है, और अगर हमारा इरादा पक्का हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। अपने हौसले पे भरोसा रखो। ज्यादातर हम खुद पर भरोसा न होने की वजह से कई कामों को शुरू ही नहीं करते। प्लानिंग और रिसर्च में तो हम कई घंटे या दिन लगा देते हैं, पर जब वो फाइनल जंप लगाने की बारी आती है तो सारे प्लान धरे रह जाते हैं। तो अगली बार जब अपनी कैपेबिलिटीज पे शक हो, बिना किसी डाउट के जो आपके मन में पहला थॉट आए उसे फॉलो करके काम शुरू कर दो। भले ही हर बार नहीं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आप सही ट्रैक पे होगे। जो शुरू किया उसे खत्म करने की आदत डालो। ऐसे काफी लोग मिल जाएंगे जो काम शुरू करने में एक्सपर्ट होते हैं, पर ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्हें काम खत्म करने की भी आदत हो।
कोई काम शुरू करना ऑब्वियसली खत्म करने से आसान होता है, लेकिन रेस कंप्लीशन मेडल भी तो फिनिश लाइन क्रॉस करने के बाद ही मिलता है। काम खत्म करने की आदत किसी भी और आदत जैसी होती है, तो इसे अपनी आदत बनाने के लिए किसी इजी चैलेंज से शुरू करो, उसे पूरा करो और फिर धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट में वो चेंजेस लाओ जिससे डिफिकल्ट टास्क भी इजीली कंप्लीट हो सके। ये मेरा फेवरेट है, कब क्विट करना है वो भी सीखो। सक्सेसफुल लोगों के लिए अपने गोल क्विट करना नॉर्मल सी बात है, बस उन्हें यह पता होता है कि कब और कौन सा गोल क्विट करना है। जितना एक गोल को पूरा करना जरूरी है, उतना ही सही टाइम पे किसी यूजलेस गोल को क्विट करना सीखना भी जरूरी है। इससे हम अपना टाइम और एनर्जी दूसरे किसी सही गोल के लिए बचा सकते हैं। पर हमें पता कैसे चलेगा कि कब और किस गोल को क्विट करना है? बहुत आसान है, जब किसी गोल पे लगने वाली कॉस्ट उसके रिजल्ट से ज्यादा हो जाए तो उस गोल को क्विट कर देना चाहिए। जब किसी गोल पे लगने वाला टाइम और एनर्जी उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन से ज्यादा हो जाए तो उसे क्विट कर देना चाहिए। शुरू में मुश्किल होगा, बुरा भी लगेगा क्योंकि इतना टाइम जो दिया है उसे, पर इसी इमोशनल लड़ाई को जीतना ही तो हमें सीखना है। हमारा हर गोल, हर ड्रीम हमारी जिंदगी का हिस्सा होता है। इसलिए अगर लगे कि गोल अचीव नहीं हो पाएगा तो अपने गोल को नहीं, अपनी अप्रोच को बदलो, अपने तरीकों को बदलो और उन्हें अचीव करो। प्रॉब्लम आपके गोल्स या उनकी डिफिकल्टी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी अप्रोच में है, उस तरीके में है जिस तरीके से आप उस गोल को अचीव करना चाहते हो। आप सही प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढो और जो सोल्यूशन आपको मिलेगा वो आपकी जिंदगी बदल देगा।